मौत के ऊपर हमें इंसाफ देना है। इन्हों जो करे वो कानून के ऊपर है, अल्लाह के ऊपर है। उसको अच्छे मसले में हिंदू मुसलमान का छोड़ के ये चीज को हमें सही रास्ते में ला के, इनका मौत जो हुआ गलत हुआ, उसको इंसाफ देना हर इंसान का, हर पढ़ा लिखा आदमी का, बारिस्टर का फर्ज बनता है। हाल ही में यूपी में एक वाकया हुआ है अतीक अहमद के नाम से। तो अतीक अहमद कौन है सर, इसकी हिस्ट्री क्या है? अतीक अहमद एकदम गरीब आदमी, जो यूपी के खरिये में ने जो प्रयागराज जो एरिया के रेलवे इलाके में कोलसा चुन के बेचते। उनके वालिद एक घोड़े की गाड़ी रख के ये बच्चों को पालते हैं। गरीबी खानदान से बहुत ही गरीबी जिंदगी गुजारे। उन्होंने कई दो तीन बच्चे में उन्होंने एक थे यूपी से रखते हैं, गरीब पैदा हुए। सियासत में इनका क्या रोल था सर? सियासत में 5 बार एमएलए हुए उन्होंने और एक बार एमपी बने, और एमपी भी ऐसी जगह बने, इनको अल्लाह भी इतना शान दिया, इतनी ताकत दिया था अल्लाह ताला। जिस जगह पे जवाहरलाल नेहरू फूलपुर करके उत्तर प्रदेश में एरिया है, वहां बहुत मुश्किल होता था जवाहरलाल नेहरू को जीतने के लिए, इसके बावजूद जीता। वो जगह पे उन्होंने एमपी बने, एक बार एमपी बने और 5 बार एमएलए बने थे। फूलपुर से एमपी बने, यूपी के कई इलाकों से 5 बार एमएलए बने थे। वो उनका सियासत से ताल्लुकात है। सर एक मरतबा एमपी बने, 5 बार एमएलए बने के बावजूद भी ये जेल में जाने का मकसद क्या था सर? तो जेल में अभी हालांकि बहुत इनकी तो 62 साल है, तो इन्होंने 3-4 साल के पहले जेल को गए। जेल में इनके खिलाफ जो खड़ा था कैंडिडेट, उसका मर्डर हुआ। वो मर्डर केस में ताल्लुकात करके जो उसमें वो राजू पाल ऐसा जो विटनेस था, ये लोगों को सम्मान करते हुए उनको जेल में एक 3 साल के पहले, 4 साल के पहले इन जेल को गए थे। एक मर्डर केस में इन्वॉल्व हुए थे। सर देखा जाता है कि 2-3 दिन पहले असद के नाम से उन्हीं का बेटा को शॉट डेड किया जाता है, फिर इनके ऊपर हमला होता है। मकसद क्या है सर, वजह क्या है और इसके पीछे किसका हाथ है? जो एमएलए को इन्हों मारे थे, जो इनके खिलाफ खड़ा था, एमएलए को इन्हों खत्म किए थे, मर्डर किए करके जो साबित हुआ, उसके तहत इनके ऊपर केस चलता था। वही केस में अभी इनको यानी कोई उम्र सजा दिए थे कोर्ट से। अभी लास्ट से पूरी हिस्ट्री एक 10 दिन से चलते आ रही है इनकी जिंदगी की लास्ट हिस्ट्री। वो 10 दिन में इनको बोले तो उम्र सजा, एक एमएलए को इनके खिलाफ जो खड़के जीता था उसको मारे। तो जब जेल में थे, जेल से ही जो उसका विटनेस एक थे, वो विटनेस को मारने की पूरी कोशिश करे और मार दिए, विटनेस को मारे। जो इसका एक ही विटनेस थे, वो एक विटनेस को मारे। उसमें असद और उनकी बीवी, जो अतीक अहमद की बीवी, बेटा, इनका पूरा ताल्लुका था। इन्होंने हथियार दिए, इन्होंने मारे, वो साबित केस चल रहा है। तो इस सिलसिले में पुलिस उनको ढूंढती थी, असद, मरहूम असद को। अब वो कैसा मारे, क्या मारे, ठीक है कि भाई क्या गाड़ी फूटी है, गाड़ी के ऊपर गोली चली है, गाड़ी स्क्रैप हुई है, क्या क्या हुआ है, उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। वो केस में जब चेस करके वो असद को जान से मारा गया। बीजेपी की कहीं साजिश है सर? नहीं, वो हो सकती है ना। जब बीएसपी मायावती जब सीएम थी औरत, वो जो मुनु थे, उन्होंने भाजपा के साथ है ना, बीजेपी के साथ सरकार बने, तब वो जो जिस जगह पे उनका बंगला था, इन्हें मायावती का गेस्ट हाउस था, वो गेस्ट हाउस में पूरा घेरा कर लिए थे। इन्हें भाजपा को इनका सपोर्ट देने नहीं दिए। वहां से यानी उनकी सरकार भी फूटी थी बीएसपी वापिस आने से। इन्हें मायावती को इनका डर था, तो वहां से बीजेपी की सरकार फोड़ने, बीजेपी के खिलाफ तो बने थे। राज क्या है सर इनको हटाने का? बाप, बेटा मरता है, बाद में बाप मरता है, तो इसका राज क्या रहेगा? मारने वाले जय श्री राम का नारा लगाते हैं, क्या मकसद हो सकता है? क्या आपको मारे के बाद जय श्री राम कहा जाता है? देखो,
अतीक अहमद, उनका भाई अशरफ, और ये तमाम इन्हों मुसलमान हैं। जो तीनों भी मारे हैं उन्हों मुसलमान नहीं है, नॉन मुस्लिम से उन्हों, तीनों भी लड़के इन्हों एकदम वेल ट्रेन्ड है, वेल ट्रेन्ड है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई ऐसे हैं। जिस जगह पे मारे पूरी हिंदुस्तान देखा है, जी एक ही मार पे उनका पूरा भेजा, यानी सर दो हो गया, सर पे से गया, दूसरी गोली की जरूरत नहीं थी। जैसा गोली रुकी और भी दूसरी गोली भाई को ऐसी जगह पे मारे। उसके बाद लास्ट में तीसरा आदमी जो मारा दूसरे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में मारा। ये जो मारे हुए दोषी हैं उन्होंने बहुत कम उम्र के हैं मगर वेल ट्रेन्ड है, उन्होंने वेल ट्रेन है, एकदम ट्रेन करके इसके। पुलिस की होने के बावजूद भी यह काम को अंजाम दिया गया है। आप क्या कैसे देखते हैं सर इस चीज को? क्या पुलिस इन्वॉल्वमेंट है इस चीज में? पुलिस इन्वॉल्वमेंट होती ना होती तो वो उतनी दूर तक नहीं पहुंच सकते थे। अब वो सरकार को ही डाउट आया है उसपे, जो सरकार योगी सरकार जो है उसको ही डाउट आया है ना। अब वो डाउट आके ये 17 पुलिस को कर्मचारियों को जो मेन जो लोग था उनको सस्पेंड किया है बगैर साथ होके। मगर देखो अभी जब असद के खबर में खबरस्तान तक एक एक आदमी को, खबरस्तान में कुछ नहीं होने का है। जब खबरस्तान में कल हुआ यानी इनको मिट्टी किए दफन किया गया इनको, जो असद को उनके बेटे को, वहां पे एक एक आदमी बहुत मुश्किल के साथ जब अंदर गया, यानी जो सग्गी फुप्पू है जो भी है एक औरत, उसको तो पूरी दुनिया बता दिए इन्हों, इतना आईडी कार्ड देखा फलां किया। तो अब अचानक का अभी इन्हों जाना, अचानक जिसके जो माइक के साथ पीछे रिवॉल्वर लेके जाना, इसमें कुछ ना कुछ तो है, मगर ये लापरवाही है। मगर ये बात सही है कि भाई जो पुलिस से अपना ये अतीक और अशरफ और पुलिस एसपी यानी जो भी सर्कल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और जितने भी ऐसे थे, ऐसा दूर नहीं थे। यानी ये लोगों को पता होता गोली किधर भी आ सकती, उसके पास होते ना। और ये भी बोल नहीं सकते हमें, क्योंकि पुलिस ही बोल के मारी हो, सरकारी बोल के मारी हो, पुलिस ही बोल के मारी हो, एक स्ट्रैटेजी करी है, बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी के तहत उसको जान उड़ा है। तब ये तीनों को भी मार सकती थी, तीनों के ऊपर भी गोली चला सकती थी ना, क्योंकि जब सरकार से यानी पुलिस से एनकाउंटर करवाया दिया, ऐसा होता तो ये लोगों को क्यों छोड़ते, उधर ही पकड़ के उधर भी मार सकते थे। तो इसमें क्या है, बहुत ज्यादा बहुत डिटेल तरीके से सोचेंगे तो एक नेशनल एपिसोड है ये। यहां तक रेयरेस्ट ऑफ रेयर बोलते हैं इसको, ऐसा कभी नहीं होता है। ये हिंदुस्तान बल्कि पूरी देश में लोगों को कौन भी बाहर खड़ने के लिए अभी डर शुरू हो गया है यह हादसे के बाद। चाहे कौन सा भी कितना भी बड़ा आदमी हो, सामने का सामने उधर ही आके मार सकता है। ये वही बोलते रेयरेस्ट ऑफ रेयर। ये जो चीज हुआ है उसमें आज जो मसले हो रहे हैं, आज जो चीजें हो रहे हैं, यानी अभी मेरा ही बयान हो रहा है, अब ये बयान में हमें हल्का सा कानूनी तौर से हिंदुस्तान को देखते हुए हम चलना है। अब इसमें हिंदुस्तान ना से छोड़ के पूरी वर्ल्ड में पूरा दुनिया का पूरा आदमी डरा हुआ है ये हादसा देख के। हिंदुस्तान कैसा घुसे, किधर पे कैसा गोली चलेगी। अभी समझो रशिया और यूक्रेन की वार हुई, वो सायरन लगाते अभी ये वार है, आप जो बसने वाले बच जाओ, जो जिस जगह पे बंकर में रहने वाले रह जाओ। ऐसा नहीं है, ये आगे के आगे आके बड़े बड़े ऑफिसर के सामने पूरे के पूरे ट्रेन्ड आदमी मारे, जितने को मारे उतने ही मरे, दूसरा नहीं मरा। तो इस अंदाज पे ये मसला जो है बहुत ही नाजुक मसला है। हिंदुस्तान को बहुत बड़ा डैमेज वर्ल्ड कंट्री से भी हुआ है, हिंदुस्तान के अंदर भी हुआ है। हर आदमी भी इनसिक्योरिटी फील कर रहा है ये मसले से। देखा जाता है सर, ये एमआईएम के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने का बड़ा बयान है आज कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को रिजाइन देना डिमांड कर रहे हैं सर। आप क्या कैसा देखते हैं सर? नहीं, इसमें मोटिव बोलते हैं, यह हादसे का मोटिव क्या है? क्या हिंदुस्तान की इकोनॉमी को डैमेज करना, और हर बात को, यानी मैं भी मुसलमान की हैसियत से इसको रिजाइन कर दो, उसको रिजाइन कर दो, फलांग कर दो, ये बोलने के बजाय जब आप पूछे, आपके सवाल में है जो बारिस्टर है, बहुत मशहूर बारिस्टर है, और ऐसे केसों में मेरी इनसे अपील है
गुजारिश है असदुद्दीन साहब से कि भाई ये केस, अब ये केस में क्यों नहीं दखल दें? आपका दखल जो पब्लिक में होता है, स्ट्रीट में होता है, गली नुक्कड़ में होता है, क्यों ना आप एक सीएमएम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आपका दखल दो, आपका परिचय दो, परिचित बताओ बैरिस्टर का, ये केस अपने आप चलाइए ना। ये केस चलाने से जरूर जो इसके पीछे साजिश है, मेरे को डाउट है यूपी सरकार मारी है, डाउट है पुलिस एनकाउंटर करी है, डाउट है पाकिस्तान की आईएसआई मारी है, डाउट है, और दूसरा आके इसमें अपना गैंग वार हो सकता है, पुराने इनकी जो पुरानी गैंग है, ये ऐसा ही रह जाएगा। आज हमें सियासत करेंगे मसले में तो हिंदुस्तान का डैमेज पिछले 50 साल तक होगा। 50 साल की जो तरक्की हुई है, तरक्की पूरी डैमेज हो जाएगी। तो इसको हमें अपने कानून में करना है, कानून के दबाव में लाना है, कानून से इंक्वायरी कराना है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग इसमें शामिल होना है, शामिल होके अपने आप केस चलाना है, अपना विटनेस देना है, अपना एविडेंस लाना है। ये छोड़ के हमें कोई टीवी काउंटर में बैठेंगे डिबेट कर देंगे तो हल क्या चलेगा? आज चलेगा। आज जितने लोगों का नाम बोलते हैं, ओवैसी ब्रदर्स कितने का नाम बोलते हैं, इनको नाम बोलने के लिए अतीक अहमद और अशरफ और असद, ये नाम तीनों ज्यादा मिल गए। मगर हल क्या होगा? हल क्या होगा? इसके ये ऐसे बयानों में आतंकवाद बनेंगे। वही यूपी बिहार के लोग अलग हैं, यूपी बिहार में ज्यादा लोग आतंकवाद बनेंगे ये बयानों से। तो असदुद्दीन जैसे लोगों का फर्ज बनता है केस चलाएं, ये केस में अपना एविडेंस दो और अपनी इंक्वायरी कमीशन में आप बने रहें। हो सकता है तुम्हें पार्लियामेंटेरियन है, कितने 5 बार आप जीते हैं, तो आप इसमें हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट में पार्टी बन सकते हैं। पार्टी को जिस जगह से जिस दिशा में केस लेके जाएंगे तो सच्चाई यूपी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ उसको शूट करवाए हैं, इन्हें इनकाउंटर उसे बोलते हैं, इनकाउंटर वो ही बोलते हैं, वो साबित होना चाहिए कि आईएसआई का है। तो आईएसआई का हो गया तो हिंदुस्तान फिर भी जाएगा 100 साल पहले जाएगा। आईएसआई का हो गया तो वही दरबार चलेगी। नेक्स्ट होगा उसका गैंग वार है, दूसरा होगा सियासत है। सियासत ये चीज ऐसा ही बोल देना नहीं, क्लियर कौन भी बोलेगा। रास्ते में जो बैठा है, जिस जगह पे रास्ते में पड़ा है, कोई ताकत नहीं है, इल्म नहीं है, उन्हें भी बोलेगा इसको फला सरकार मार दी, पुलिस का एनकाउंटर हो गया, गैंग वार हो गया। अक्ल वालों का काम है, मुसलमानों के सल्तनत में सदारत लेने वालों का काम है, बैरिस्टरों का काम है ऐसी केस में दाखिल होना है, ये केस में दाखिल होना है। ये दोनों भाइयों का हमें शहीद भी बोले, यानी इसके ऊपर मर्डर भी बोले, खत्म भी करो, जो भी इसका नाम बोले, उन्हें 5 साल 7 साल इसका नाम असासिनेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि सियासती गुरूत है। तब ये तमाम चीजों को सच्चाई देश के सामने लाना, कोर्टों को मदद करना, जल्दी से करना, ये हर आदमी का, हर लीडर का काम फर्ज बनता है। वरना वो छोड़ के हमें एक आतंकवादी को रास्ता बनाए, आतंकवादियों को ज्यादा बनाए, ऐसी बयान, ऐसी जो चीज है अभी अच्छा रहेगा। आज कल 3 दिन चलेगी, उसके बाद आतंकवादी बनेंगे। हमारा काम, हमारे लीडरों का काम ऐसा नहीं होना चाहिए। जो चाहे कौन भी मारो हो, गैंगस्टर है, एनकाउंटर है, पुलिस है, मेरी बात सही है कि मैं यही बोलता हूं, पुलिस मारी हो तो ये दूसरे तीनों को भी मारना था, और पुलिस की सरकार की गोली रहती तो दूसरों को भी ये तीनों को पहले जान से मार देते और फलांग करते। तो सभी सनद ही नहीं रखते थे, वहां सबूत भी कला देते उन्होंने। ये तमाम चीज को कानूनी, ऑनरेबल रेस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जैसे लोगों के अंडर में बहुत बड़ी इंक्वायरी चाहिए, इंक्वायरी चलना चाहिए, उसकी ये करना है। जैसा एक कारपोरेटर, जैसा एक एमएलए बोलते हैं, ऐसा हिंदुस्तान में पूरे मुसलमानों की सदारत लेके आतंकवादी बनाने की बात करने से हमारा मुसलमानों का नहीं, देश का 50-75 साल के पहले जो लोग था, ये हादिसा बहुत जल्दी आ जाएगा। यानी इंडियन इकोनॉमी मार पड़ेगी, इंटेग्रिटी मार पड़ेगी, यूनिटी मार पड़ेगी, क्योंकि इसमें कुछ नहीं भी होगा भी वही करे हैं। तो साबित करो ना, आपको अल्लाह कितना इल्म दिया है,
कितनी दौलत दिया है, कितनी ताकत दिया, क्यों ये केस छोटी सी साबित क्यों नहीं करते हैं? क्यों गली में जैसा लोग चिढ़ते हैं, चिढ़ाते हैं, चीखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? कानून में जल्दी से जल्दी आप करिए, आप करना जरूरी है। ये लोगों का सच्चाई मालूम होगा। यूपी बिहार में आतंकवादी बनने से रुक जाएगा, मगर जो आप कर रहे हैं ये तमाम चीजों में आप आतंकवादी को बड़ा रास्ता, अभी वो एक बिल्ली कुत्ते जैसे हैं उसको हाथी बहुत बड़ा बना के, खून के साइज का बना के आप देने की कोशिश नहीं करना है। चाहे असदुद्दीन हो, चाहे दूसरी पार्टी वाले हो, इसका मसला, इसका हल जात में बहुत कम है। ये तो आपकी जानिब से क्या डिमांड है सर? तो डिमांड इसके ऊपर जो सच्चाई में हुआ है, एक मुसलमान जो जवाहरलाल नेहरू की सीट पे खड़ के नेहरू जी जो वाक़ा पड़ा जीत में, वहां पे आराम से जो जीता, तो इतनी ताकत वाला एक आदमी, सियासत आदमी, उसको गोली पड़ा तो उसका नाम असासिनेशन है, और दूसरा कोई दूसरा पुलिस मारा तो उसका नाम एनकाउंटर है, और दूसरा एक रौडी मारा तो उसका नाम मर्डर है। तो ये क्या चीज है? ऐसा ये चीज को मजाक में ले लिए, हमें सियासत की वजह से ये काम करे हमें, तो ये गोली, ये पिस्टल जिस जगह पे माथे पे चलना है, सर पे, उधर ही चलेगी, वो सबके लिए गोली निशाना बनेगी। यानी एक दो आदमी, दो भाई नहीं, दो के अलावा तीसरे को थोड़ा बाल भी नहीं हला, ऐसा मारे इन्हों। ये जो गैंगस्टर ट्रेन्ड आदमी है, वो ट्रेन्ड आदमी होना उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। कहा जाता है सर गैंगस्टर आतिक अहमद के नाम से जाना जाते हैं। नहीं, वो तो हम बोल नहीं सकते। ये तो उनके ऊपर कन्विक्ट हुआ था, गैंगस्टर का मतलब उनकी गैंग थी, गैंग बनाए थे। अब उसका भी अपील का टाइम था, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते, जो हुआ था वो खारिज भी कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट को। वो जजमेंट जब तक नहीं आया है, इन्हों अक्यूज रहे, इन्हों फला है, बोल नहीं सकते हमें। मगर इन्हों काम जो जिंदगी में किए, बहुत बड़ा गैंग बनाया था, बहुत डरा के जुल्म भी किया, फलां किया। अब मरहूम है, मरहूम का चीज जो अल्लाह के भी उनके बीच में है, जो काम किया उसकी सजा भी अल्लाह देगा। हिंदुस्तान में जो देना है तो कोर्ट के, ये काम पॉलिसी देना है, ये काम इनको दूसरे जुडिशियरी मिलना है, तो पहले एक ही पॉइंट में इनको हैंग करा देते, फांसी दिला देते, तो लोग खुश हो जाते। लोगों को जुडिशियरी के ऊपर भरोसा आता कि भाई इनको हैंगिंग में कर देना था। ये ऐसी गोली मारने के बजाय, ऐसी तमाम चीज मारने के बजाय, तो मारा है नहीं मारा है किसी को पता नहीं है, इसको उन्होंने सरकारी करना है, तो जुडिशियरी में बोल के इनको फांसी भी करा सकते थे। वो बहुत बड़ी सजा, बहुत बड़ा मैसेज जाता था। अभी नाम उस पर मुसलमान का आ गया। तो यूपी और बिहार में आतंकवादियों को हमें रास्ता जगाना, फायदा किसी का नहीं, चाहे असदुद्दीन का हो, चाहे दूसरे पॉलिटिकल पार्टी सफा का हो, चाहे कांग्रेस, किसी का नहीं हो सकता है। मगर ये चीजों में इसका हल ना देखें, कानून जुडिशियरी को इस पे इंपॉर्टेंस ना रखे, हमें आतंकवादी बढ़ेंगे, और जो मारा उसकी जात, उसका डीएनए भी ज्यादा बनेगा। वो हर आदमी के आंख पे, माथे पे सीधे गोली का निशाना बनेगा। ये चीजों को कंट्रोल करना हो तो हमें जुडिशियरी से, इंक्वायरी से बहुत जल्दी, बहुत सही ढंग से जल्दी करके काम करना है। हमें ऐसे बयान देके ये तमाम करने से आतंकवादी बनने के अलावा दूसरा चारा नहीं है। आतंकवादी भी दुनिया में जीना है, मरने का अल्लाह के हाथ में है। और कोर्ट चाहे तो इसको हैंगिंग की रोप डाल सकते थे कोर्ट से। जब नहीं हुआ, दूसरों को, आतंकवादी के ऊपर भी गोली नहीं चलना है, कभी नहीं चलना है। और इसी अंदाज पे, ऐसे समय पे आतंकवादियों को बनाना हमारा काम, या कोर्ट का, या फलाम पुलिस का, सरकार का, ऐसा हो नहीं सकता है, होना नहीं चाहिए। तो अच्छा है, उसको अच्छे मसले में हिंदू मुसलमान का छोड़ के ये चीज को हमें सही रास्ते में लाके, वो हमें इनकी मौत के ऊपर हमें इंसाफ देना है। इन्हों जो करे वो कानून के ऊपर है, अल्लाह के ऊपर है। इनका मौत जो हुआ, गलत हुआ, उसको इंसाफ देना हर इंसान का, हर पढ़ा लिखा आदमी का, बारिस्टर का फर्ज बनता है। ये वही तरीके से करना है। दूसरे रूप में, दूसरे बयानात में, ये टेम्पररी जो चीजों में मुसलमानों के ऊपर गल आएगी, और मुसलमान, बहुत से मुसलमान आतंकवादी बनेंगे यूपी में और बिहार में। वो खरिया भी, एरिया भी ऐसा ही है। तो इसलिए देख के, संभल के, अपनी दौलत के लिए, अपनी पावर के लिए, अपनी चीज के लिए जो बोलते हैं वो गलत है, अल्लाह को नापसंद है।
मुसलमानों के लिए बहुत गंदा काम है ये, ऐसे चीज नहीं होना है। हमें इंसानियत का काम करना है, अल्लाह के ऊपर दूसरी चीज छोड़ना है। बताइए सर, एक कौम के रहबर रहने के नाते आप इस चीज को कंडम करते हैं? क्या इंसानियत का खून हो चुका है? बेशक, ये अतीक अहमद और अशरफ, ये दोनों का खून नहीं हुआ। हिंदुस्तान के 140 करोड़ आदमी भी वही जगह खड़ा है, वही गोली के निशाने में खड़ा है। हर आदमी को हिंदुस्तान के ये जो चीज डर और ये खौफ पैदा हुआ है अभी, हर आदमी को, चाहे उन्हें पार्लियामेंटेरियन हो, एमएलए हो, कारपोरेटर हो, ऑफिसर हो, हर आदमी को मालूम है कि भाई ये खून हो जाएगा और एक ही गोली एक ही जगह ट्रेनड आदमी मारेगा, हिंदुस्तान इसके लिए मशहूर हो जाएगा। इसलिए इसकी जो चीज है, हमें जुडिशियरी कानून में बहुत जल्दी बगैर बहकावे हुए हमें इसको करना है। ये जो हुआ है आतंकवादी नहीं, और जितना भी गुनहगार हो, अल्लाह की सजा मौत है, जुडिशियरी की सजा कोर्ट से हैंगिंग है। इसके अलावा जितना भी होता है इंसानियत नहीं है। तो इसको कंडेम करते हैं इस चीज को? तो कंडम ने ऐसा होना ही नहीं चाहिए, फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होना है। वो चीज जहन में रखते हुए इसको हमें कोर्ट में, जुडिशियरी में इसका फाइंडिंग्स बना के ये लोगों को, चाहे इसमें आईएसआई हो, चाहे सियासत हो, गवर्नमेंट हो, और दूसरा गैंग्स हो, रियल एस्टेट के हो, और उनके पॉलिटिकल पार्टी के हो, वो पकड़ेंगे तो वहां पे 75-80% की जो चीज है, गुंडागिरी है, ऐसी बेइंसानियत है, ऐसी क्या बोलते हैं इसको, अपना भयानक चीजों से गुजरते हैं, वो चीज रुक जाएंगे। तो ये चीज बहुत सही ढंग से लेके जाना मुसलमानों के और दूसरे हिंदुस्तान के हर लीडर का भी फर्ज बनता है।